दे सका। इनजस्टिस के लिए आप ब्यूरोक्रेसी को खत्म करने चाहता है क्या, डराने चाहता है? हम डरते नहीं, हम मरने के लिए तैयार है। आज जो कवार्डाइज है वो डरते हैं, हम डरते नहीं है। अभी सबको एक इकट्ठा होकर उसको खिलाफ में आवाज उठाना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच तकरार बढ़ चुकी है। पश्चिम बंगाल के गृह सचिव को अब पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। HK द्विवेदी अब पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव होंगे। लेकिन इस फैसले के बाद अब ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच लगातार तकरार बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें, सर्विस रूल के खिलाफ जाने के चलते अब अल्पन बंदोपाध्याय पर केंद्र ने तैयारी कर ली है कि उन पर कार्रवाई की जाए। और जिस तरीके से अल्पन बंदोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के दौरान सर्विस रूल के खिलाफ जाकर उनकी बैठक में मौजूद नहीं हुए, आपको बता दें, उसको लेकर कार्मिक मंत्रालय ने उन्हें रिपोर्ट करने के लिए कहा था, लेकिन वो रिपोर्ट दिल्ली में आकर नहीं कर पाए, जिसके बाद अब उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो फिलहाल बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में अब केंद्र सरकार है। लेकिन बंगाल में मुख्य सचिव को लेकर जो सियासी नाटक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कर रही है वो भी किसी से छिपा नहीं है। फिलहाल आपको बता दें, मुख्य सचिव अब बंगाल के गृह सचिव HK द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। लेकिन वहीं ममता बनर्जी ने अल्पन बंदोपाध्याय को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया है। अगले 3 साल के लिए अब अल्पन बंदोपाध्याय ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार होंगे, जिसके बाद अब लगातार बीजेपी और TMC आमने सामने आ गई है। केंद्र सरकार लगातार अब ये कह रही है कि अल्पन बंदोपाध्याय पर कार्रवाई की जाएगी। और जाहिर तौर पर केंद्र के अंतर्गत IAS और IPS अधिकारी आते हैं, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी अपने हाथों की कठपुतली कहीं ना कहीं अल्पन बंदोपाध्याय को बनाने की कोशिश कर रही है, अब केंद्र सरकार उस पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में यह बड़ी खबर है, मुख्य सचिव अब बंगाल के गृह सचिव को नियुक्त कर दिया गया है। लेकिन मुख्य सलाहकार ममता बनर्जी ने अल्पन बंदोपाध्याय को बनाया है और उन्होंने रिटायरमेंट करने का फैसला लिया है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह बड़ा फैसला लिया है। हालांकि इसके बाद खबर यह है कि अब चार्जशीट जारी केंद्र सरकार अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ करेगी और उन पर कार्रवाई करने के निर्देश भी केंद्र सरकार की ओर से दिए जाएंगे। तो मुश्किलें कम नहीं हुई है। जिस तरीके से तानाशाही शासन लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का देखने को मिल रहा है, उसको लेकर अब मुश्किलें उनकी बढ़ती नजर आ रही हैं। फिलहाल आपको बता दें, ममता बनर्जी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय दिल्ली नहीं आएंगे। दिल्ली आने से साफ तौर पर इनकार किया गया था और उस चिट्ठी का जवाब अब केंद्र की ओर से ममता बनर्जी को मिला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ममता बनर्जी ने केंद्र की उस चिट्ठी को पढ़ा और कहा कि मैं केंद्र की इस चिट्ठी से स्तब्ध हूं। और केंद्र की तरफ से एक बार फिर यह कहा गया है कि मुख्य सचिव को कल नॉर्थ ब्लॉक में शामिल होना है और इसको लेकर एक बार फिर सियासी नाटक कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने शुरू कर दिया है। तबादले के निर्देश जिस तरीके से केंद्र की ओर से दिए गए थे, उसकी आलोचना करते हुए ये ममता बनर्जी की ओर से कहा गया है कि दरअसल अल्पन बंदोपाध्याय ने रिटायरमेंट का फैसला ले लिया है, जबकि मुख्य सलाहकार वो होंगे, उनकी तरफ से ये भी कहा गया है। और आपको बता दें, ममता बनर्जी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए सभी राज्यों और अधिकारियों से एकजुट होकर लड़ाई का आह्वान भी कर दिया है। ममता बनर्जी का कहना है कि दरअसल केंद्र IAS और IPS अधिकारियों के साथ इस तरीके का बर्ताव कर रहा है, इसलिए वो तमाम राज्यों के जो IAS IPS अधिकारी हैं उनसे यह अनुरोध करती हैं कि अल्पन बंदोपाध्याय की इस लड़ाई में एकजुट हों। साफ तौर पर धमकी उनकी तरफ से केंद्र सरकार को दी गई है। को पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? जस्टिस तो अब नहीं दे सका। इनजस्टिस के लिए आप ब्यूरोक्रेसी को खत्म करने चाहता है क्या, डराने चाहता है? हम डरते नहीं, हम मरने के लिए तैयार है। आज जो कवार्डाइज है वो डरते हैं, हम डरते नहीं है।
अभी सबको इकट्ठा होकर उसको खिलाफ में आवाज उठाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि दरअसल केंद्र सरकार ब्यूरोक्रेसी को खत्म करना चाहती है, हमें डराना चाहती है, लेकिन हम मरने के लिए तैयार हैं, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से उन्होंने आह्वान किया है आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से, वो साफ तौर पर बताता है कि किस तरीके से एक नई केंद्र के साथ जंग की तैयारी में ममता बनर्जी हैं। फिलहाल केंद्र स्टालिन की तरह काम कर रही है, यह उनकी तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि वे लोग हमें तंग करते हैं लेकिन हमारा हौसला नहीं तोड़ पाएंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। तो फिलहाल चक्रवात यास को लेकर जो नुकसान पश्चिम बंगाल में हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए और समीक्षा बैठक की। उस समीक्षा बैठक में ममता बनर्जी और बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को पहुंचना था, लेकिन 30 मिनट की देरी से वो उस मीटिंग में पहुंचे और जिसके बाद वो उस मीटिंग से निकल गए। यही वजह है कि ये बड़ी कार्रवाई बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय पर केंद्र की ओर से की गई थी। कार्मिक मंत्रालय में उन्हें रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था, उनका ट्रांसफर केंद्र की तरफ से किया गया था, लेकिन दिल्ली नहीं आए और रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उसके बाद ममता बनर्जी ने उन्हें अपना मुख्य सलाहकार 3 साल के लिए नियुक्त कर दिया है, लेकिन उसके बाद अब केंद्र और ममता बनर्जी एक बार फिर से आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से अब कारण बताओ नोटिस अल्पन बंदोपाध्याय को भेज दिया गया है। हालांकि ममता बनर्जी ने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा है कि दरअसल बंगाल को अल्पन बंदोपाध्याय जैसे अधिकारी की जरूरत है। फिलहाल बंगाल कोविड की महामारी से जूझ रहा है, लेकिन सिर्फ ये ममता बनर्जी का तानाशाही शासन है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र को बदनाम करने की ये साजिश ममता बनर्जी रच रही है। और इस तरीके से अपमान प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का लगातार उनके द्वारा किया जा रहा है। तमाम जो फिलहाल घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में जारी है वो यही दिखाता है। जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ममता बनर्जी केंद्र को धमकी देती नजर आ रही हैं। तो आपको बता दें, इससे पहले ममता बनर्जी ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा था उसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर तमाम बड़े आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि दरअसल ये एक तरफा फैसला केंद्र सरकार की ओर से लिया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी अल्पन को सरकार में सबसे वरिष्ठ नौकरशाह हैं, वे ये शर्मनाक है और इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन वहीं केंद्र का साफ तौर पर यह कहना है कि दरअसल जिस तरीके से अल्पन बंदोपाध्याय ने बतौर मुख्य सचिव अपना कार्य किया है वो ठीक नहीं है। उन्होंने सर्विस रूल को तोड़ा है और उनके खिलाफ ये कार्रवाई बनती है। फिलहाल आपको बता दें, अल्पन बंदोपाध्याय का जो पूरा कार्यकाल है वो आज खत्म हो रहा था और आज ही उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, लेकिन हाल ही में ममता बनर्जी की ओर से केंद्र को लेटर लिखते हुए उनके कार्यकाल को बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। 3 महीने के लिए अल्पन बंदोपाध्याय का कार्यकाल बढ़ाया गया था, लेकिन उस बीच केंद्र ने उन्हें दिल्ली रिपोर्ट करने के लिए कहा था। लेकिन उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में सामने आया। जिस तरीके से समीक्षा बैठक में ममता बनर्जी और उनके मुख्य सचिव की ओर से ये सियासी नाटक करने की कोशिश की गई और उसके बाद लगातार अब ये मामला जो है ये बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार तानाशाही दिखा रही है वो भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब से चुनाव नतीजे सामने आए हैं, टीएमसी एक बार फिर से सत्ता में लौटी है। यही तस्वीर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है, जहां केंद्र और ममता बनर्जी सरकार के बीच हर रोज जो तकरार है वो बढ़ती ही नजर आ रही है। कभी किसी और मुद्दे को लेकर तो कभी अब मुख्य सचिव को लेकर। इससे पहले बंगाल हिंसा और सीपीआई ने नारता स्टिंग केस में जो एक्शन लिया उसको लेकर भी केंद्र सरकार और ममता बनर्जी सरकार आमने सामने थी। पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर भी यही तानाशाही बंगाल में ममता बनर्जी की देखने को मिली और एक बार फिर से केंद्र सरकार के तमाम आदेश को दरकिनार करते हुए ये जो कार्रवाई है ये कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी साफ तौर पर यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि दरअसल वो केंद्र से नहीं डरती है और इसी का जवाब केंद्र सरकार देने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से बंगाल के मुख्य सचिव रहे अल्पन बंदोपाध्याय पर यह कार्रवाई
की गई है। तो फिलहाल जिस तरीके से ममता बनर्जी ने एक नई जंग का आह्वान कर दिया है, जाहिर तौर पर वो बता रहा है कि किस तरीके से आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की जो पूरी लॉबी है उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश फिलहाल ममता बनर्जी कर रही है, ताकि केंद्र सरकार को घेरा जा सके। ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के खिलाफ उनका एक षड्यंत्र है, जो कहीं ना कहीं अल्पन बंदोपाध्याय की आड़ में खेलने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है। उनका कहना है कि दरअसल अल्पन पर जिस तरीके से कार्रवाई केंद्र की ओर से की गई है वो उनकी अकेले की लड़ाई नहीं है, बल्कि तमाम जो नौकरशाह हैं उन्हें एक साथ एकजुट आना चाहिए। तमाम राज्य सरकारों को इस पूरे मामले में एकजुट हो जाना चाहिए। तो एकजुटता की बात एक बार फिर से उनकी तरफ से की जा रही है। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ केंद्र को घेरने के लिए ये तमाम साजिश और षड्यंत्र ममता बनर्जी की तरफ से रचे जा रहे हैं। इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करके उनकी बैठक में इस तरीके से पहुंचकर 30 मिनट की देरी से पहुंची, लेकिन तुरंत बैठक से निकल गई। और जाहिर तौर पर यह बताता है कि राजनीति सर्वोपरि है। बंगाल की जनता की भलाई ममता बनर्जी ने कभी सोची ही नहीं है, फिर चाहे वो बंगाल हिंसा में पीड़ित परिवार की मांगी हो या फिर अब जिस तरीके से चक्रवात यास को लेकर नुकसान पश्चिम बंगाल में हुआ है और उस नुकसान को लेकर ही जायजा करने के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद भी अब ये सियासी नाटक ममता बनर्जी की ओर से पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।